किसान भाइयों देखो ये बैती का कमाल है। अब सारा पानी गायब हो गया है। मेरे खेत में जो गन्ने को था वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पानी नहीं रहा बिल्कुल भी। और अब जब कम से कम 12 दिन में ये मानो कि आप होली पे ये दूसरा पानी मांगेगा। ये मानो कि आप 13-14 तारीख में ये दूसरा पानी मांगेगा। उस टाइम पर मौसम आप देखते होगे, किसान आदमी बनियान में घूमना शुरू कर दे, एक हल्का ही लत्ता रखता है, क्योंकि अब जो सर्दी जो है केवल 5-7 दिन की रह रही। किसान भाइयों मेरा जो गन्ने की आंखें होगी वे इतनी इतनी जम जाएंगी। और इतनी इतनी जमने के बाद किसान भाइयों मैं दोबारा पानी दूंगा इसमें। ना तो मैं मड़ा मारने का, सूखे का मतलब ही यही होता है कि चाहे तो नरमाई से उसकी जमाव लो, और पड़ेगा मतलब होता है कि गर्माहट से जमाव लो। गर्माहट का मतलब होता है हमने जैसे कंची दाब दी, फिर उस पर पसीना आ जा और सूत बढ़ने शुरू हो जा और गन्ना बाहर निकल जा। एक दो तरीके होते हैं ये सूखे के। इसमें मैं दूसरा पानी दूंगा और फिर तीसरा पानी जो है कम से कम 20 दिन बाद दूंगा। मैं फिर फावड़ों के द्वारा किसान भाइयों या मजदूरों के द्वारा मैं इसे एक सार करवा दूंगा। और फिर मैं पशु के द्वारा इसमें कम से भी कम कल्टीवेटर चलाऊंगा जितना मेरे पे चलाया जाएगा। खुदाई बिल्कुल नहीं करने का किसान भाइयों, क्योंकि खुदाई में जो है खुदाई में थोड़ी दिक्कत बन जा। अगर मैं सोम तो कर लूँ भाई अच्छी बात है, पर मजदूरों के द्वारा मैं खुदाई नहीं करने का, मिट्टी चढ़ा दूंगा। क्योंकि मैंने बीज ज़्यादा गे रखा, अगर मैंने और भी ब्यात ले लिया तो नुकसान हो जाऊगा। अब बस ऐसे ही मैंने कई साल से कर रहा हूँ किसान भाइयों। मेरा एक खेत है छोटा सा, 3 बीघा खेत है। मैं उसे 28 इंच पर बोता हूँ, वो दूसरे के कुएं पे है। मैं उसमें केवल 2 बैती देता हूँ और फिर पंखे से मट्टी चढ़ा दूँ झुट्टे के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा। और उसमें भी करना इतना ही होता है जितना इनमें हो, और 1-2 क्विंटल कमती बत्ती। चलो किसान भाइयों मैं अब जिसकी बात करता हूँ, देखो मेरे पास 2 आदमी हैं, हमारे यहाँ पे नौकर बोला जाता है उनको, और ठेकेदार नहीं है। किसान भाइयों मैं अब जब उनकी रोटी लेने गया था, घर खाना लेने गया था और खुद भी खा के आया। जब वहाँ पे 4 खूड भरे थे, बस केवल 4 खूड में पानी गया था। मैं उनको कह के गया भाई तुम भर लेना इसको। तो जैसे वे भरना स्टार्टिंग करा, उन्होंने पानी चालू कर दिया, उन्होंने ओपन कर दिया और वे अपना काम करते रहे। देखो किसान भाइयों ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा शब्द कैड़ा है पर सच्चा ये है कि मुझ नौकर के मुँह सेती, ऐसे बोलते हैं, ये हकीकत बात है। देखो इसमें बुरा मानने वाली नहीं। उसका क्या रिजल्ट रहा? उसका रिजल्ट ये रहा कि मैं तो घर रोटी लेने चला गया, उन्होंने ये खेत मेरा डांट कर भर दिया। अब जा उस खेत में 15 मिनट पहले मैंने पानी हटाया और इसमें 2-3 घंटे खेत में पानी को हो लिया। अब जा देखो बेड के ऊपर भी इन्होंने पानी पहुँचा दिया। कोई और दूसरा रास्ता ये नहीं था कि मैं इसे का पानी तार दूँ। किसान भाइयों मैंने इसमें गहरी बहती कर रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे में 5 घंटे में ये पानी पी जाऊँगा सारा खेत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ज़्यादा भी आगा ये भी चलता है। देखो किसान भाइयों, ये तो जो था मेरे मजदूरों ने पानी चलाया इस खेत में। देखो आप पानी देख रहे, 2 घंटे पहले पानी हट गया था। मैं सच्चाई दिखा रहा जो सच्चाई है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचापन है, खाई है यहाँ पे, इसलिए भरने के चक्कर में पानी ज़्यादा आया। और उधर गैर है उसमें पानी थोड़ा सा रुक से गया। वैसे गहरी बहती हो रही है, ये पी जाओगा 2-3 घंटे में। और किसान भाइयों देखो ये जो आप खेत देख रहे हैं इसमें जो है पानी मैंने दिया खुद। अभी 10 मिनट पहले मैं ट्यूबवेल बंद करके आया। और आप देख रहे होगे ऊपर भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा बेड है अच्छी तरह से, बिल्कुल गिल्ला भी नहीं हुआ। देखो किसान भाइयों अगर हम सूखे का खेत बोते हैं तो इस प्रकार से बो। देखो किसान भाइयों मैं तो ये चाहता हूँ कि गन्ने की पैदावार मेरे पास भी अधिक हो और सभी किसान भाइयों के पास भी अधिक ही हो, क्योंकि अच्छी पैदावार होगी। 90-100 की अगर पैदावार होती है किसान भाइयों, किसान की जान बच जाओगी। मैंने डबल लाइन ट्रेंच बोया है, इसमें 6 इंच के गैप पे बोया है। बीज की मात्रा कुछ सीजन लगी है, हाँ 9-10 कुंटल के करीब इसमें बीज लगा, क्योंकि मोटा मोटा स्वस्थ गन्ना हमने बुआई करी थी। अब जो देखो आप सामने देख रहे होगे ये थोड़ी थोड़ी से जो है बेड है, मैंने बेड के ऊपर पानी नहीं आने दिया बिल्कुल भी। और किसान भाइयों बस थोड़ी मेहनत हो जाती है उसमें, क्योंकि गन्ने गिरने की प्रॉब्लम आती है। और गन्ने की जब गिरने की प्रॉब्लम आती है तो उसकी फिर बंधाई भी करनी पड़ती है। जब हमें बंधाई करनी है तो क्यों ना गन्ने की संख्या बढ़ा दी जा। मैंने इस विधि के द्वारा गन्ने की संख्या बढ़ा दी है। जब भी किसान भाइयों इस खेत में कोई भी कार्य करूँगा मैं आपको सबसे पहले इसकी वीडियो बना के दूँगा। और देखो आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा। मैं तो एक किसान हूँ, जो मुझसे हो सके मैं आपको बताता हूँ। देखो क्योंकि 12 साल में मैंने वे उठक पटक देख ली, मैंने साल भर भी पछताया मैंने ऐसा क्यों करा। खेती करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो हमारे यहाँ पे है, जो सख्त मिट्टी है उसके लिए सबसे अच्छा है पड़े करके जब बो दो। अगर आप
निपुण हो अच्छी तरह से खेती करने में, तो किसान भाइयों फिर सबसे अच्छा तरीका ये है, सूखे का बो दो, हल्की मिट्टी करो, बहुत ही हल्की, जैसे कंची दिखती रहे ना ऐसी कर दो, बहुत ही हल्की, ना के बराबर मिट्टी, बस जैसे नु कह देना भाई हमने कोई चीज़ लकोसी दी, ऐसे लकोसी दो। देखो मैं देहाती क्षेत्र का हूँ और तो थोड़ा मैं खड़ी भाषा में ही बात करता हूँ, और आप लोग इस चीज़ को पसंद भी करो। आपका धन्यवाद। क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो मेरे पास कमेंट्स आ जाते हैं, वे फिर दोबारा पूछते हैं भाई ये बीघा क्या होता है। देखो किसान भाइयों, हमारे यहाँ पे बीघा तो एक नॉर्मल बात है, पर कुछ जो दूसरे पूरब साइड में है वे एकड़ में बात करते हैं, हेक्टेयर में बात करें, तो उनके लिए बताना पड़ता है। मैं सीधी बात कह देता हूँ, वो 843 मीटर का हमारे यहाँ पर एक बीघा होता है। और देखो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होगे भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ आज अपने खेत में, और गहरी जुताई करो जितनी हो। देखो किसान भाइयों, जैसे मैंने इस खेत की गन्ने की बुआई की है, और बुआई करने के बाद इसमें मुझे अनुमान है कि 9 कुंटल पर बीघा इसमें बीज लगा, क्योंकि हम 10 लगा रहे थे पर इसमें 9 के करीब लगा। देखो किसान भाइयों, आप ये देखो, आप ये इधर तो मेरी छावड़ी आ रही है। देखो किसान भाइयों, आप 0118 का बीज देखो, ये कितना मोटा मोटा और स्वस्थ बीज पाट रखा हमने, तैयार करके लाए, और ये बीज हमारा बच गया। देखो किसान भाइयों, गन्ना है एक नंबर का, जिसे एक नंबर का कहते हैं। वाह रे वाह, केवल इसी बीज की ही बुआई करो। देखो मेरे तो घर में ना तो कुछ आ रहा ना जा रहा, मैं तो केवल आपको सलाह दे रहा किसान भाइयों, यू बीज है बढ़िया। अनाज 0118 का जो बीज होता है वो इतने कुड़ब्बा रहा, नो मानो आप मार्केट में ही आ रहा, अलग अलग प्रकार से जो कामदार है ये किसान की गैल गड़बड़ कर रहे हैं। मैं तो साफ शब्दों में कहूँ, मैं तो फेस टू फेस होना भी चाह रहा है एक बार कामदार के साथ, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों करा। मेरा कम से कम 3 से 400 कुंटल का नुकसान हुआ किसान भाइयों। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का भी हो। 0118 बीज लो तो या लो करनाल वाली वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है। और गन्ने में कोई, देखो आप सामने देख रहे होगे, मैंने खेत में गन्ने की बुआई की है, आप देख रहे होगे, थोड़ा जल भराव भी देख रहे होगे आप, जल भर रहा है, मैं इस पे भी बात करूँगा। और किसान भाइयों देखो, ये मैंने सुबह खेत भरा था अपना, ऐसे 10-11 बजे से मैंने इसमें से नक्का हटा लिया था। ये छोटा ही खेत है 1 बीघे का। आप देखो किसान भाइयों, सारा पानी गायब होगा। देखो किसान भाइयों, देखो कहीं पे भी पानी नहीं देख रहा होगा आपको बिल्कुल भी। ये थोड़ा सा तो सामने उस खोड़ में है, देखो सामने वो दिख रहा होगा आपको। ये मेरा निचला खेत है, छोटा खेत है, 1 बीघे का खेत है। और देखो किसान भाइयों, सारा पानी गायब होगा, कहाँ चला गया ये पानी। देखो किसान भाइयों, मैंने आपको वीडियो के मध्य आपको दिखाता रहता हूँ मैं। किसान भाइयों, अपने खेत की गहरी बहती करो, गहरी जुताई करो। मैं ये कहता हूँ कि आपके दवाई का खर्चा आधा हो जाएगा अगर आप इस काम को कर लो। अपने खेत में एक तो हैरो चलाओ, दूसरा टीलर चलाओ, तोता हल चलाओ, एक वो आता है कि सिंगल फाड़ी का आता है, वो सीजलर बोलते हैं उसको। किसान भाइयों, इन चीज़ों का उपयोग करो तो आपके खेत में कीड़ा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। देखो किसान भाइयों, ये मैंने खेत भरा था, अब से 3 घंटे पहले मैंने इसमें से नक्का हटाया, और नक्का हटाने के बाद मैंने दूसरे खेत में कर दिया। अब जा कुछ समय पहले, अब से ये मान लो 10 मिनट पहले मैंने इसमें से भी पानी हटा दिया। देखो जिसमें आपको पानी दिख रहा, ठीक अब से ज़्यादा 1 घंटे बाद इसमें भी पानी गायब हो जाएगा। कारण क्या है, वो कारण मैं बताता हूँ आपको किसान भाइयों, कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके समय समय पे मैंने वीडियो भी दिखाता आया हुआ हूँ मैं। इसमें मैंने पहले तो रूटरी निकलवाई थी 1 फरवरी को, आज 1 मार्च है, 1 फरवरी को मैंने रूटरी निकलवाई, 3 तारीख को मैंने फिर टीलर निकाला, 6 तारीख को मैंने तोता हल निकलवाया इसमें एक बार, फिर मैंने 1 दिन का गैप देके फिर मैंने दूसरी बार या फिर तोता हल निकलवाया, फिर मैंने 10 तारीख में 11 तारीख में फिर मैंने टीलर निकाला। और जैसे 13-14 तारीख आई किसान भाइयों, उसमें मेरे जो बड़े भाई थे वे भी टीलर निकाल के चले गए, एक बार आए, और फिर उसके बाद मैंने फिर टीलर निकाला, और फिर मैंने खुला छोड़ दिया। इसमें जो है धूप लगी, खूब अच्छी धूप लगी। देखो किसान भाइयों, आप देख रहे होगे इसमें, आप पानी देख रहे, आप थोड़ा सा ऊपर भी देख रहे होगे, मेड से ऊपर पानी चला गया। और जो दूसरा खेत है उसमें नहीं जाने दिया मैंने, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। वो सामने जो आप खाई देख रहे हैं ना, वहाँ पे कंप्यूटर की दिक्कत है, थोड़ा कंप्यूटर लगवाना पड़ेगा वहाँ पे। और हम उस पर कंप्यूटर इसलिए नहीं लगवा रहे, अगर हमने दोनों खेत एक सार कर दिए बिल्कुल, तो खाई बन जाओगी, चुगड़ देगो, खाई बनेगी, मुस्सू के तरह लिकटेंगे। और छोटा खेत ही सबसे अच्छा होता है। मैं इस टॉपिक पे भी बात करूँगा किसान भाइयों, छोटा खेत क्यों अच्छा होता है। देखो किसान भाइयों, मैं इसकी बात पूरी करता हूँ आपको। मैंने जैसे इस खेत में इतनी लागत दी,
और आप विश्वास नहीं करने के किसान भाइयों, मेरी लागत इसमें कमी आ रही जितनी मैं बता रहा हूँ आपको। आप ये सोच रहे होगे बहुत ज़्यादा लागत दे दी भाई ने। 300 रुपये तो रूटरी वाले ने लिए थे और तोताड़ वाले ने लिए 500 रुपये। और मैं टिलर निकलने आया 300 500 800 हो गए। जैसे 3 बार 4 बार मैंने टिलर निकाला। आप 100 रुपये बीघे का खर्चा लगा लो आप टिलर का, क्योंकि जब हमने तोता हड़ निकाल लिया तो फिर ट्रैक्टर जो है ज़्यादा लोड पे नहीं चलता बिल्कुल भी। इसमें 1100 रुपये का खर्चा कुल आया किसान भाइयों इस खेत को तैयार करने में। अगर हम दूसरे तरीके से भी करें तो कम से कम 600-700 रुपये का तो खर्चा, 800 रुपये का तो खर्चा फिर भी आ जा। भाई हमने रूटरी नहीं निकलवाई और फिर टिलर निकाला 2 बार, और फिर हमने पड़े कर दिया और फिर रूटरी निकलवाई। देख लो आप ही 1500 रुपये का खर्चा आ जा। अब जब फिलहाल मेरा 1100 रुपये का खर्चा आया। और दूसरा जो पानी लगाऊंगा मैं, ये भी थोड़ा प्रोसीजर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने गन्ना बो दिया, गन्ने पे मैंने बहुत ही हल्की हल्की मिट्टी करी। मैं अपनी वीडियो के जरिए आपको दिखाता रहता हूँ किसान भाइयों, बहुत ही हल्की हल्की मिट्टी करी। एक फावड़ा टाइप की होती है, खटपावड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ पे उसको। मैंने उसके द्वारा मिट्टी करी। हम 3 आदमी थे और 15 मिनट में मैंने 1 बीघे पर कर दी थी। मैं अगर इस 1 बीघे की बात करूँ, और अगर 4 बीघे का खेत है, अगर 3 आदमी हो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में या 1.5 घंटे में कर दे। कभी भी मेरे किसान भाइयों आप ट्रैक्टर का उपयोग मत करो। अगर आप ट्रैक्टर का उपयोग करते हो तो जैसे हम ट्रैक्टर के पीछे मटर डाल देते हैं, और मटर डालने के बाद जैसे हम फिर उसे घुमाते हैं, एक तो धोरे ख़राब हो जा बहुत ज़्यादा। हमारे दिमाग में क्या रहता है, भाई मैं तो बड़ा किसान हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकूँ। अरे भाई अगर आप बड़े किसान हो आपके पास लेबर भी तो है। अगर छोटा किसान है वो स्वयं करेगा, जो सीमांत किसान है वो किसी की मदद लेकर कर लगा। देखो किसान भाइयों इस काम को कर लो आप। देखो आप मेरी कंची देखो, कुछ उगड़ रही कुछ खुली पड़ी। आज मैं वीडियो बनाने गया था, जो मैंने सरसों के साथ जो मैंने वो बो रखा, गन्ना बो रखा। अब जब उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी होगी, 1 इंच की आंखें होगी, मैं उसकी वीडियो बनाने लग रहा था तो जब ही देखा मेरे ट्रांसफार्मर में से धुआं निकलने लगा और वो फूक गया। तो मैं जब ही एकदम से ही उस प्रोसीजर में लग गया। मैं वीडियो बनाने के लिए ही गया था अपने किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों देखो 1 मार्च है आज, और 1 मार्च है आज। किसान भाइयों बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इस समय पे हम सूखे का गन्ना बो देते हैं सबसे अच्छा है। पड़े कर दो। अब अगर आप पड़े का भी बोते हो तो होली पे जाकर उसकी बुआई होगी। किसान भाइयों आप विश्वास नहीं करने के, बड़ा ही गजब का जमाव होगा। मैं कोई गारंटी तो नहीं लेता, पर मैं एक किसान हूँ। आप गहरी जुताई करो, बेहती अच्छी करो। देखो किसान भाइयों यह ज़मीन देखो मेरी, थोड़ी सी दोमट ज़मीन है, थोड़ा सा इसमें सख्तपन का असर है।